एमसीक्यू नंबर 6 पे बात करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 6 है जी, वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 25 सेंटीग्रेड इज 4। ओके, वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज, अब बेटा 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए Kc की वैल्यू कितनी है 4, तो कहते हैं 2 मोल अमोनिया बना है इस रिएक्शन में। तो याद रखना, आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। आपके पास अगर एक रिएक्शन हो, अगर एक रिएक्शन एस है बी बनता है बच्चे, ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू है ए, लेट्स सपोज है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को आप कुछ ना करें, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, वो 2 से कर लें, वो 3 से कर लें, वो 4 से कर लें, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें। जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मिसाल के तौर पे इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब n जो भी हो सकता है। अब दोबारा Kc क्या होगा, Kc होगा a की पावर n, a की, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया है पहले वाला जो Kc की वैल्यू है उसके ऊपर उसकी पावर लगा दें। अब पहले 1 मोल अमोनिया बनना था, अब 2 बने, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया, देखो ना 1 मोल अमोनिया कैसे बनता था, नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, फॉर्म मोल ऑफ अमोनिया, फॉर्म मोल ऑफ। अब मैंने सारे को क्या किया, सॉरी यहाँ पे हाफ मोल था इसका, ये 1 मोल अमोनिया बनना था। अब मैंने क्या, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नाइट्रोजन प्लस 2 कैंसिल, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ है, इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी थी बेटा। अब इसको मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, आइंदा कभी हो ना यहाँ पे 5 हो तो फिर जो वैल्यू उसके ऊपर पावर 5 लगाएंगे, तो 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 क्या होता है, तो क्या आंसर बनेगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो कितनी शार्ट सी ट्रिक आपको समझा दी। जब कभी भी कोई रिएक्शन दिया जाए ना, उस रिएक्शन को बाद में किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, पहले वाला जो Kc है वो डिजिट उसकी पावर बनेगा। दैट इज K इज इक्वल टू B, Kc a था, n को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही डिजिट पहले वाले Kc की पावर बन के दूसरे वाले की Kc हो जाएगा। गॉट इट। 1 मोल अमोनिया के लिए क्या था, 4, क्या था, 2 मोल अमोनिया, मतलब मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर Kc जो पहले वाला था उसकी पावर 2 ले लो, 4 की पावर 2 ले लो, तो क्या आया बेटा, गॉट इट। है कोई मसला। एमसीक्यू नंबर 7, दैट इज 240 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 10 लीटर एक्टिव मास ऑफ यूरिया एस। बेटा पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक्टिव मास क्या होता है। इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिव मास इज मोलर कंसंट्रेशन। इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिव मास इज, आपको मास दिया हुआ, मास से मोल निकालेंगे, मोल को पर लीटर में निकालेंगे। तो 240 ग्राम यूरिया, 240 ग्राम। एक्टिव मास क्या होता है बेटा, एक्टिव मास होता है, अगर मास दिया हो, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन, तो बेटा मास कितना दिया हुआ आपको 240, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, मल्टीप्लाइड बाय, बेटा 0 के साथ कैंसिल हो गया, 4, 10 डिवाइड बाय 4, 0.4, कितना हुआ जी, क्या ऑप्शन बना, ऐसा ऑप्शन कोई जी नहीं, 0.4 बनता था ना, 0.4 नहीं बनता, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, क्या आएगा जी, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है, मोल पर लीटर। देखे ना, एक्टिव मास होता है इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्टिव मास इज मोलर कंसंट्रेशन, सिंपल एज दैट। आपको मास दिया था, यूरिया का फार्मूला आपको आता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब इसका निकालो बेटा 32, दो हमारे पास यूरिया का मोलर मास कितना बनता है जी, ऑक्सीजन है 16 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 60, ऐसी बात है ना बेटा। दैट इज योर MCQ नंबर 7। ओके, एट सर्टेन टेम्परेचर 2HI produce hydrogen and iodine, only 50% HI is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant is, but there is a very important trick for that. याद रखिएगा, जब कोई रिएक्शन 50% प्रोसीड करे तो Kc की वैल्यू 1 होगी, कब, Kc की वैल्यू 1 होगी कब, जब डेल्टा n 0, जब डेल्टा n, अगर डेल्टा n 0 ना हुआ, याद रखना
अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ, कोई रिएक्शन 50% प्रोसीड हुआ, तो कैसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। कैसी की वैल्यू 1 से, अगर कोई रिएक्शन 50% प्रोसीड हुआ, डेल्टा एन नेगेटिव हुआ, डेल्टा एन क्या हुआ, तो फिर बेटा 50% प्रोसीड होने से कैसी की वैल्यू 1 से, ये पॉइंट याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये ट्रिक बेस पे एमसीक्यू है, ठीक है। अब देखो 2HI, उससे हाइड्रोजन आयोडीन बना, डेल्टा एन कितने हैं, 0। डेल्टा एन कितने हैं, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 0 हो ना, जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन 0 हो और वो रिएक्शन 50% प्रोसीड करे, कैसी 1 होगा बेटा। जब किसी, अब बेटा अगर यही मैं कहता हूं PCl5 फॉर्म PCl3 प्लस क्लोरीन, ये मेरे पास रिएक्शन है, मैं कहता हूं ये रिएक्शन 50% प्रोसीड हुआ है, 50% डिसोसिएशन हुई है, तो कैसी की वैल्यू क्या होगी। मेरे पास ऑप्शन होगा 1, मेरे पास ऑप्शन होगा 0.8, मेरे पास ऑप्शन होगा 1.3, मेरे पास ऑप्शन होगा 0.01। कैलकुलेशन नहीं करनी, ट्रिक पे जाना है। क्या ऑप्शन बनेगा, डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव है। जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो, रिएक्शन 50% प्रोसीड करे, कैसी 1 से। जब डेल्टा एन नेगेटिव हो, रिएक्शन 50% प्रोसीड करे, तो कैसी 1 से। जब डेल्टा एन 0 हो, रिएक्शन 50% प्रोसीड करे, तो कैसी। क्लियर, मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए जी। एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाओ बेटा, इट्स अनदर वेरी गुड एमसीक्यू। When S8 is converted into S2, initial pressure fall 29% at equilibrium. Okay. Value of Kp for this reaction is, बेटा एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मेरे पास है S8, S8 से बनता है S2, बैलेंस कर दो, ठीक है। ये जी कहते हैं कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो प्रेशर है वो 29% कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज शुरू में इसका प्रेशर था 1, कितना था बेटा, इसकी यानी कंसंट्रेशन 1 थी, इसकी क्या थी। अब 29% कम होने का क्या मतलब है, 100 में से अगर 29 कम हो रहा है तो 1 में कितना कम हो रहा, 1 में फॉल कर गया 0.29, कितना देखे ना, 100 में से अगर 29 है, इस डेसिमल को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो डेसिमल को यहाँ पे ले आऊँगा, तो बेटा इक्विलिब्रियम पे ये कितना रह गया, 29% कम हो गया, तो कितना रह गया 1 माइनस 0.29, 1%। तो बेटा देखिए यहाँ से अगर यहाँ से अगर 1 कम होता तो यहाँ पे कितने बन जाते हैं, 4। इसको बेसिकली अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बेटा इधर से 0.29 अल्फा डिसोसिएशन हुई है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.29 है, तो इसके एक मोल से 4 बनते हैं, तो 0.29 से कितने बनेंगे, 4 into 0.29, 4 into समझ बजे, क्लियर। अब देखो बेटा Kp कैसे निकालेंगे जी, Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ S8। ऐसी बात है, ऐसी बात है ना। इक्विलिब्रियम पे इसकी क्या वैल्यू है, दिस वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, दिस वैल्यू। शुरू में S8 1 था और S2 था ही नहीं, S8 की 29% कमी आ गई, यानी 100 में से 29 कमी आई है, तो कितना रह गया, 100 में से 29 71 रह गया। अब बच्चे यहाँ पे पहले 1 हमने लिया हुआ है, तो 100 में से अगर 29 कम हो रहा है तो 1 में 0.29 कम होगा, तो अब इक्विलिब्रियम में कितना रहेगा, 1 माइनस 0.29, 1 माइनस, उधर बेटा मेरे पास क्या है, उधर मेरे पास जितना इधर से कम हुआ उसके 4 टाइम बनेगा, कितना बनेगा, तो 4 into 0.29। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Kp इक्वल टू 4 into 0.29 की पावर व्हाट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.29, ये लिख दोगे, ठीक है। अब बेटा Kp इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बेटा इसको लगाओ 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 0.29 मल्टीप्लाई बाय 0.29 मल्टीप्लाई बाय 0.29, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो बेटा इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.71, क्या हो जाएगा जी, ऐसी बात है। अब जरा बात को समझना बच्चों, मैं एमसीक्यूज हम ट्रिक बेस पे करेंगे। ट्रिक बेस का क्या मतलब है, देखो बेटा मल्टीप्लाई करो 16 आ गया, ऐसी बात है, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 16 आ गया, तो मेरे पास Kp इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 16 N2
0.29 n2.29 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 डिवाइडेड बाय 0.71। अब बच्चों मैं एक काम करूंगा, वो काम क्या करूंगा, वो काम मैं ये करूंगा, इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, इस डेसिमल को अगर मैं कितने डिजिट उधर कर रहा हूँ, इसका एक डिजिट इधर कर लूँ, इसका एक डिजिट इधर कर लूँ, कोई फर्क? तो मेरे पास बन गया 16 मल्टीप्लाई बाय 16 into 2.9 into 2.9 into 2.29 into 2.29 डिवाइडेड बाय 71। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जितना डिनोमिनेटर का डेसिमल राइट करो या लेफ्ट करो उतना ही अगर डिनोमिनेटर में कर लो, कोई फर्क? अब इसको मैंने 2 डिजिट रखी है, इसके मैंने 2 मुख्तलिफ क्या क्या डिजिट कर दिया, बराबर कर दिया। ये मैंने क्यों किया अभी आपको बताता हूँ जी। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसका एक डेसिमल में यहाँ पे कर लूँ, इसका एक डेसिमल में यहाँ पे कर लूँ, तो उसके बदले इन दोनों का एक एक डेसिमल इधर कर लूँ, तो मेरे पास बनेगा 1.6 into 1.6 into 2.9 into 2.9 into 2.9 into 2.9 डिवाइडेड बाय व्हाट 71। ऐसी बात है जी बेटा। इसको मैं राउंडिंग ऑफ डेटा करके 3 ले लेता हूँ, इसको 72 ले लेता हूँ राउंडिंग ऑफ डेटा करके, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास बनेगा जी, क्या बनेगा 24 बनेगा जी, क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 24 बनेगा। ऐसी बात है, देखो ना 3 और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 1 डिवाइड बाय 24 बन गया जी, ठीक है। अब बेटा फिर मैं राउंडिंग ऑफ डेट्स को 3 लेता हूँ, ऑलमोस्ट ये 3 है, ठीक है, ये ऐड बन गया जी, ठीक है, ऐसी बात है। अब बेटा ये 29 है। अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 0.2, क्या बन जाएगा जी 0.2, ऐसी बात है। अब मेरे पास आ गया जी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 2.9 इंटू 2.9, ये मेरे पास आ गया जी। अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास है जी, इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बनेगा, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ 1.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 से, तो बेटा मेरा आंसर आता है 0.32। कितना आंसर आता है जी, ठीक है। क्यों, किस तरह आता है, मैं आपको इसको भी शॉर्टकट समझा देता हूँ। देखो मैं बेटा इस डेसिमल को हटा दूँ, इस डेसिमल को हटा दूँ, 10⁻² आ जाएगा, 10⁻, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 आ गया। 32 को 10⁻² के साथ डील किया, दोबारा क्या आ गया -0.32, ये -0.32 आ गया बेटा, ठीक है। -0.32 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 2.9 के साथ, ठीक है, 2.9 के साथ जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मैं करके देख लेता हूँ जी, इसको मैं राउंडिंग ऑफ डेटा करके 3 ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। तो ये बेटा मेरे पास आता है इसको मैं अगर कर लूँ 29 मल्टीप्लाई 3 27 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.87 मल्टीप्लाई 2.9। अब जरा गौर करना, 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9 अगर मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता, कितना होता 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता, तो मेरा आंसर इसका आधा आता, तकरीबन 1.45 आता, 1.4। अब अगर 1 मल्टीप्लाई होता तो मेरा आंसर आता 2.9, क्या था। अब 0.87 0.5 से ज्यादा है और 1 से, तो मेरा आंसर इनके दरमियान आना चाहिए, मेरा आंसर इनके दरमियान आना चाहिए जी। तो बेटा आप ऑप्शन पे आए जी, 0.55 आ सकता है, 3.55 आ सकता है, 2.55 आ सकता है, नन ऑफ दीज। अब इन दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे एमसीक्यूज में बेसिकली नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ से दिया हुआ लेकिन होता नहीं है इस तरह के जो एमसीक्यू में। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, चले मैं नन ऑफ दीज को अगर निकाल दूँ तो कौन सा ऑप्शन ठीक बनता है, सी ऑप्शन ठीक बनता है, ठीक। अब देखें मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, मैं ऑप्शन तक पहुंचा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, मैं ऑप्शन तक, और जरूरी नहीं है कि टेस्ट में हर एमसीक्यू 1 मिनट के अंदर हो, ये एवरेज 1 मिनट है, सम एमसीक्यू में टेक 2 to 3 मिनट, आपने वरी नहीं होना। बाद एमसीक्यू फिर सेकंड में भी है ना, एवरेज 1 मिनट है, क्या है। अब इस एमसीक्यू ने हम हमारे 2 मिनट लिए, बेशक लें, और ऐसे एमसीक्यू जरा एंड पे किया करें। गॉट इट, टेक्निक समझिए सारी, किस तरह हमने किया है, हम किस तरह कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के एंड तक पहुंचे हैं। तो बेटा एक कैलकुलेशन इस तरह प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। बाय गॉड इसको मैं देख के नहीं आया था, मैं अभी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। मैं इसको पहले प्रैक्टिस अलग में कर पाता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया। एमसीक्यू नंबर 10 पे आ जाओ बेटा। इफ Kp फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2K plus L equal to m plus 2n is 0.2 at 100 सेंटीग्रेड, वैल्यू ऑफ Kc will be। अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है,
जब डेल्टा एन जीरो हुआ, डेल्टा एन कैप इज इक्वल टू, कैप इक्वल टू जितना कैप ही उतना ही, तो बेटा इस तरह के एमसीक्यू ट्रिक से देखने हैं। अगर कैप ही बड़ा हुआ तो सॉरी, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ कैप ई ग्रेटर देन कैसी, डेल्टा एन नेगेटिव हुआ कैप ई एस, ठीक है। अगर डेल्टा एन जीरो हुआ कैप ई इक्वल टू, क्लियर, दैट इज योर एमसीक्यू नंबर 10। यहां तक अगर किसी को मसला है तो बेटा आप पूछ सकते हैं जी।